Hello students, welcome to all of you in my YouTube चैनल। और आज हम क्लास 11th एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। अब 9th क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दो एपीज़ की फर्स्ट एन टर्म्स का सम जो है उसकी रेशियो क्या है 5n+4:9n+6 और आपने क्या करना है उन दोनों एपीज़ की 18th टर्म की फाइंड करनी है रेशियो। अब देखो दोनों एपीज अलग अलग है, इट मीन्स उनकी फर्स्ट टर्म भी अलग होगी और उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो हमने लेट कर दिया A1 A2 जो है उन दोनों एपीज की फर्स्ट टर्म है एंड D1 D2 उन दोनों एपीज की क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन दोनों की सम ऑफ एन टर्म्स की रेशियो। तो मीन्स के SN ऑफ फर्स्ट टर्म इज टू SN ऑफ सेकेंड टर्म किसके बराबर है, 5n+4:9n+6। अब SN का फार्मूला लगाओ, n/2 2a1 प्लस n-1 × d2। डिनोमिनेटर में n/2 × 2a2 प्लस n-1 × d2 इट इज इक्वल टू 5n+4:9n+6। अब आप देखो n/2 न्यूमरेटर से और n/2 डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया, 2a1 प्लस n-1 × d1 ओवर 2 प्लस n-1 × d2 इक्वल टू 5n+4:9n+6। अब देखो आप क्या करो, n की वैल्यू क्या पुट कर दो, 35। तो बनेगा 2a1 प्लस 35 - 1 क्या बन गया, 34d1 ओवर 2a2 प्लस 34d2 इक्वल टू 5 × 34 + 1 सॉरी 35 + 4 ओवर 9 × 35 + 6। अब देखो न्यूमरेटर से भी लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर से भी 2 कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर से भी 2 कॉमन ले लो, आपस में काट दो, तो क्या बचेगा a1 + 17d1 बाय a2 + 17d2 इक्वल टू 179/321। अब a + 17d कौन सी होती है, 18th टर्म। तो हमारा क्या बन गया, T18 ऑफ फर्स्ट AP ओवर T18 ऑफ सेकंड AP इट इज इक्वल टू 179/321। तो हमने प्रूव किया कि उन दोनों एपीज़ की 18th टर्म की जो रेशियो है वो किसके बराबर है, 179:321। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10th क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ AP इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p + q टर्म्स। एक AP की पहली p टर्म्स का सम जो है इट इज इक्वल टू उसी AP की फर्स्ट q टर्म्स के सम के बराबर। तो आपने बताना है कि सम ऑफ फर्स्ट p + q टर्म्स क्या होगा। अब देखो AP एक ही है, तो हम क्या करते हैं, A उसका फर्स्ट टर्म ले लेते हैं और D क्या लेते हैं, उसका कॉमन डिफरेंस। अब हमने पहले क्या निकालना है, SP। तो SP क्या होगा, p/2 प्लस इंटू 2a + p - 1 × d। सिमिलरली अब हमने क्या निकाला, SQ विच इज़ q/2 × 2a + q - 1 × d। अब उन्होंने बोला है कि ये दोनों आपस में क्या इक्वल हैं, तो इन दोनों को आपस में क्या कर दो, इक्वल कर दो। देखो 1/2 कैंसिल, p को जब मल्टीप्लाई किया बन गया 2ab प्लस p² d माइनस pd और राइट हैंड साइड में बनेगा इट इज़ 2 कैंसिल सॉरी 2 कैंसिल हो गया 2aq प्लस q² d माइनस qd। अब हमने क्या करना है, देखो पूरी टर्म को उठा के ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड में। पहले हमने दोनों तरफ से जिसमें 2a कॉमन है वो कॉमन ले लेंगे, बचेगा p - q। फिर हमने क्या करना है, जो टर्म्स बच गई उसमें से d कॉमन लेना है, तो क्या बनेगा p², ठीक है, माइनस q²। अब देखो दोनों में से p
माइनस क्यू दोनों में से कॉमन जा रहा है, कॉमन लेके तो आपके पास क्या बचेगा 2a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू माइनस वन, और p माइनस क्यू जो आपने कॉमन लिया वो 0 से डिवाइड होके क्या बन गया 0 बन गया। ठीक है, तो इसको हमने क्या ले लिया 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 0 को हमने इक्वेशन ले ली फर्स्ट। अब उन्होंने क्या बोला है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स, तो p प्लस एस पी प्लस क्यू किसके बराबर है p प्लस क्यू बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। लेकिन इक्वेशन फर्स्ट में अभी हमने क्या देखा कि 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी किसके बराबर है 0 के बराबर। तो p प्लस क्यू बाई टू को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करो तो होल टर्म क्या बन जाएगी आपकी 0 बन जाएगी। तो हमने प्रूफ कर दिया कि अगर उसी AP की फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स का सम करें तो वो किसके बराबर आता है 0 के बराबर। ठीक है, देखो बच्चों ये जो आज हमने क्वेश्चन नंबर 9th किया और अभी जो क्वेश्चन नंबर 10th हमने सॉल्व किया, बोथ दीज क्वेश्चंस आर जनरल टाइप क्वेश्चन। ठीक है ना, इसमें आपको कोई पर्टिकुलर कैलकुलेशन नहीं दी है, पर्टिकुलर नंबर नहीं दिया है, सिर्फ ऐसे जनरल में इन्होंने पूछा है कि जैसे एक AP की फर्स्ट p टर्म्स का सम ये है, q टर्म्स का सम ये है, दोनों आपस में इक्वल है वगैरह वगैरह, अलग अलग कंडीशन लगा के इन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो हमने करना क्या है, जैसे जैसे कंडीशन गिवन है वैसे वैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है। ठीक है, और अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है। 11th क्वेश्चन को आपने सेम जैसे ये आपने क्वेश्चन नंबर 9 10th किया, 11th भी सेम ऐसे ही है, इट इज़ आल्सो जनरल टाइप क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ AP's m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर। एक AP की पहली m टर्म्स का सम और उसी AP की पहली n टर्म्स का सम का रेशियो है वो किसके बराबर है m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर। हमने प्रूफ करना है कि अगर उसी AP की mth और nth टर्म की रेशियो ली जाए तो वो किसके बराबर है 2m माइनस वन इज टू 2n माइनस वन। देखो ये भी बिल्कुल जनरल टाइप का क्वेश्चन है। तो मैंने सेम जैसे हमने पहले किया कि a को हम फर्स्ट टर्म ले लेते हैं और d को हम क्या लेते हैं कॉमन डिफरेंस। अब उन्होंने क्या बोला दोनों APs की फर्स्ट m टर्म्स और n टर्म्स का जो सम की रेशियो है वो किसके बराबर है m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर। अब SM किसके बराबर है m बाई टू 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी। SN किसके बराबर है n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और किसके बराबर है m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर। देखो लेफ्ट हैंड साइड में mm दोनों कैंसिल हो जाएंगे और डिनोमिनेटर में भी दोनों तरफ n क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो 2 और 2 1 बाई टू कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बचा 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी ओवर 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी किसके बराबर है m अपॉन n की। अब आप क्या करो, इसको क्या करो सॉल्व करो। ठीक है, हम क्या करते हैं 2m माइनस वन को पुट करते हैं स्मॉल m और 2n माइनस वन को क्या पुट करते हैं n। तो 2a प्लस m को हमने क्या पुट किया 2m माइनस वन क्या बनेगा 2m माइनस टू। ठीक है, उसी तरह से 2a प्लस n को क्या पुट किया 2n माइनस वन तो बनेगा 2n माइनस वन क्या बनेगा 2n माइनस टू इक्वल टू m सेम 2n माइनस वन ओवर 2n माइनस वन। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया लेफ्ट हैंड साइड में से 2 कॉमन ले लिया, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, और दोनों को कर दिया कैंसिल। तो क्या बचेगा a प्लस m माइनस वन इंटू डी ओवर a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 2m माइनस वन इज टू 2n माइनस वन। अब a प्लस m माइनस वन इंटू डी किसके बराबर है होता है क्या होता है वो, जैसे a प्लस टू डी किसके बराबर होता है t3, तो a प्लस m माइनस वन इंटू डी किसके बराबर होगा tm, और a प्लस n माइनस वन इंटू डी किसके बराबर होगा tn। तो हमने प्रूफ कर दिया
उसी एपी की mth टर्म और nth टर्म की जो रेशियो वो किसके बराबर है, इट इज़ 2m-1 ठीक है। देखो यही चीज़ उन्होंने पूछी थी कि आप प्रूव करो उसी एपी की mth और nth टर्म की जो रेशियो वो किसके बराबर है, 2m-1 ठीक है। ये बिल्कुल आसान इजी क्वेश्चन था ये। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या गिवन है, इफ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज 3n² + 5n and the mth term is 164, then find the value of m। तो हमने क्या किया, a को फर्स्ट टर्म कंसीडर कर लिया, d को कॉमन डिफरेंस कर लिया। अब हमें क्या गिवन है कि Sn किसके बराबर है, 3n² + 5n और an किसके बराबर है, 164। अब an का मतलब a + n-1 इंटू डी, तो am किसके बराबर होगा, a + m-1 इंटू डी। Sn का फार्मूला क्या है, n/2 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखो इसी को लेके चलते हैं। अब देखो a + m-1, आप क्या करो, ये जो ऊपर आपको इक्वेशन गिवन है ना कि Sn किसके बराबर है, 3n² + 5n, यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करो, तो S1 का मतलब a, तो a क्या बनेगा, 5 + 3 8, a की वैल्यू मिल गई 8। अब S2 n2 पुट करो तो S2 क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 + 10, 12 10 कितना बनेगा, 22। तो S2 का मतलब होता है T1 + T2, T1 + T2 किसके बराबर है, 22 के बराबर। T1 की वैल्यू 8 है तो T2 क्या बनेगा, 22 - 8, 22 - 8 किसके बराबर होता है, 14। तो आपको पहली टर्म 8 मिल गई, दूसरी टर्म 14 मिल गई और दोनों का डिफरेंस कितना बना, 14 - 8 कितना बन गया, 6। इसका मतलब a आपका कितना है, 8 और d आपका क्या है, 6। अब आप क्या करो, a m में पुट करो तो 8 + m-1 इंटू 6 किसके बराबर है, 164। m-1 इंटू 6 किसके बराबर आ गया, 164 - 8, m-1 किसके बराबर आ गया, 164 - 8 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ से m हमारा निकल जाएगा, m हमारा किसके बराबर आ गया, इट इज़ 27, ठीक है। देखो बिल्कुल ईजीएस्ट मेथड मैंने लिया कि m की वैल्यू कैसे फाइंड करना है। Sn में पहले 1 पुट करो, 2 पुट करो, इस तरह से क्या निकाल दो, वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम इसी एक्सरसाइज के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कल ही हमारा जो 9.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।